दिवाली का दिन था। पूरे घर को दिए और रोशनी से सजाया हुआ था। विष्णुदास पूरे परिवार के साथ लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर रहे थे। उनके बेटे शंकरनाथ, बहू गायत्री, पत्नी जानकी और बाकी परिवार के सदस्य पूरी श्रद्धा के साथ पूजा में शामिल थे। लेकिन अर्पण, जो पूजा में अनमने ढंग से बैठा था, बार बार घड़ी देख रहा था। तभी अर्पण के मोबाइल पर दोस्त का फोन आता है। वो फोन पर कहता है, ठीक है, मैं आता हूं। उसकी मां गायत्री उसे समझाने की कोशिश करती है, बेटा आज दिवाली है, आरती होने तक रुक जाओ। मां की बात को अनसुनी कर अर्पण तेजी से उठता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। अगले दिन सुबह जब अर्पण फिर से अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके दादा विष्णुदास ने उसे धीमे स्वर में टोका, बेटा कल लक्ष्मी पूजा के समय तुम्हें रहना चाहिए था। अर्पण बोला, दादाजी हम इतने अमीर हैं, फिर भी पूजा पाठ में टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? दादाजी मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं जब मैं उन्हें यह सब बताता हूं। विष्णुदास मुस्कुराते हुए शांति पूर्वक कहते हैं, बेटा जो तुम आज देख रहे हो वो सब ऐसे ही नहीं आया। हम कभी इतने गरीब थे कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। क्या तुम जानना चाहोगे ये सब कैसे बदला? अर्पण एकदम से बोला, कैसे बदला? कोई बिजनेस आइडिया क्रैक किया? विष्णुदास ने दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरे पिताजी सत्यवान थे। उस समय हमारा घर सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करता था। वहीं मेरा भी जन्म हुआ। मेरे पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान विष्णु की भक्ति में गुजारी। वो एक पल रुके, फिर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी सी पीतल की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोले, वो जो तुम विष्णु भगवान की मूर्ति देख रहे हो वो उन्हें गंगा के तट पर एक साधु ने दी थी। उस साधु ने मेरे पिता को साथ में एक मंत्र भी दिया था। अर्पण ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, साधु मंत्र, फिर क्या हुआ दादाजी? विष्णुदास ने मुस्कुराते हुए कहा, उस साधु ने कहा, इस मूर्ति की पूजा करो और इस मंत्र का 1,00,000 बार जाप करो, तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अर्पण बोला, अच्छा तो ऐसे बने हम धनवान? विष्णुदास मुस्कुराकर बोले, मेरे दादा सत्यवान ने खाना पीना सब त्याग दिया और मंत्र जाप में लीन हो गए। दिन बीतते गए और उन्हें किसी भी चीज की सुध-बुध नहीं रही। एक दिन मंत्र जाप करते करते उनकी आंख लग गई। तभी उनके सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां आने के लिए विवश कर दिया है। सत्यवान बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? सत्यवान बोले, प्रभु मैं बहुत अभाव में जीवन बिता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी संतानों को एक कष्टम जीवन ना जीना पड़े। मुझे मेरे परिवार के लिए बहुत सा धन चाहिए। मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो प्रभु। भगवान विष्णु बोले, सत्यवान यदि तुम्हें लक्ष्मी का वास चाहिए तो उनकी आराधना करनी होगी। मैं धन का स्वामी नहीं हूं। सत्यवान बोले, हे प्रभु मैं माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करूं? मेरा मार्गदर्शन करें। विष्णु जी ने कहा, तुम्हारे घर से 1 कोस दूर जो पीपल का पेड़ है उसकी प्रतिदिन शाम को पूजा करो, जल अर्पित करो और वहां दीप जलाओ। लक्ष्मी जी अवश्य प्रसन्न होंगी। लेकिन ध्यान रखना रविवार के दिन उस पेड़ के पास मत जाना। तभी अचानक सत्यवान की आंख खुल गई। फिर क्या हुआ दादाजी, जल्दी बताइए। अर्पण ने उत्सुकता से पूछा तो विष्णुदास ने फिर बताना शुरू किया, आज भी मुझे याद है मेरे पिता हर दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने हमारे घर से 1 कोस दूर उस पेड़ तक जाते थे। हर शाम वे वहां जल चढ़ाते, दीप जलाते और मां लक्ष्मी का ध्यान करते। उनके मन में अटूट विश्वास था कि एक दिन मां लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होंगी। हम चारों भाई उस समय बहुत छोटे थे। अर्पण एकदम से बोला, फिर क्या लक्ष्मी मां आई? कुछ बदला दादाजी? हाँ बेटा, समय के साथ बहुत कुछ बदलने लगा। पहले जहां मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिलता था, वहां अब अच्छी भिक्षा मिलने लगी। लोग पिताजी को घर पर पूजा और अनुष्ठान के लिए बुलाने लगे और उन्हें अच्छी दक्षिणा मिलने लगी। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, पिताजी की पीपल की पूजा। वो बिना चूक के हर दिन पूजा करते रहे। विष्णुदास ने गहरी सांस ली और फिर बोले, और फिर एक दिन वो हुआ जिसका पिताजी ने वर्षों से इंतजार किया था। क्या हुआ दादाजी?
एक दिन पूजा के दौरान पिताजी ने देखा कि पीपल के पेड़ से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है। वो रोशनी धीरे धीरे एक छोटी बच्ची के रूप में बदल गई। वो बच्ची सीधे पिताजी के पास आई और बोली, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूं। अब से मैं आपके घर में रहूंगी। अर्पण ने चौंक कर कहा, सच में मां लक्ष्मी बच्ची के रूप में आई? हाँ बेटा, वो मां लक्ष्मी ही थी। आज भी मुझे वो शाम याद है जब हम खेलकर घर आए थे और पिताजी ने हमें बताया कि ये उनकी बेटी है और अब वो हमारे साथ रहेगी। उसी दिन से ही हमारे परिवार का भाग्य बदल गया। धीरे धीरे हमारे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। जो भी काम शुरू किया जाता उसमें सफलता मिलती। कुछ ही दिनों में हमारा पक्का मकान बन गया और मां लक्ष्मी की कृपा से हम गांव के सबसे समृद्ध परिवार बन गए। लेकिन एक दिन मैंने पिताजी के चेहरे पर उदासी देखी। क्यों, क्या हुआ था उस दिन दादाजी? बेटा, कुछ दिनों के बाद पिताजी को सपने में मां लक्ष्मी ने कहा, मैं अब बहुत दिनों से यहां रह रही हूं, मुझे अब जाना होगा। पिताजी को यह सुनकर चिंता हुई। वो डरने लगे कि अगर मां लक्ष्मी चली गई तो शायद हम फिर से गरीब हो जाएंगे। उन्होंने कुछ सोचकर मां लक्ष्मी से विनती की, मां, कृपया अभी मत जाओ, मैं पीपल पर जल चढ़ाने जा रहा हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं आप कृपया यहीं रहें। ठीक है, मैं तुम्हारे लौटने तक तुम्हारे परिवार के साथ हूं। फिर क्या हुआ दादाजी? पिताजी पीपल की पूजा करने गए, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। वो जानते थे कि अगर वो वापस लौटे तो मां लक्ष्मी भी चली जाएंगी। उन्होंने अपने परिवार की समृद्धि के लिए यह महान बलिदान दिया और जब अगले दिन हम उठे तो मां लक्ष्मी हमारे पूजा घर में मूर्ति के रूप में स्थिर हो गईं। उन्होंने पिताजी के त्याग से प्रभावित होकर हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करने का निर्णय लिया। विष्णुदास बोले, बहुत लंबी कहानी है बेटा, मुझे थोड़ा आराम करने दो, बाकी की बातें कल बताऊंगा। ठीक है दादाजी, मैं भी सोने जाता हूं। ये कहकर वे लोग सोने चले गए। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से परिवार में समृद्धि का ऐसा आगमन शुरू हुआ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। विष्णुदास और उनके तीनों भाई देवनाथ, हरिदास और कमलनाथ जल्दी ही अपने जीवन साथियों से विवाह कर चुके थे। परिवार ने गांव की छोटी झोपड़ी से शहर की ओर कदम बढ़ाया, जहां मां लक्ष्मी की कृपा से उन्हें नए व्यापारिक अवसर मिले। चारों भाइयों ने पिता के मार्गदर्शन में मेहनत और ईमानदारी से काम किया, जिससे उनका पहला कपड़े का कारखाना सफल हुआ। कारखाने की सफलता ने उन्हें आर्थिक रूप से ऊंचाई पर पहुंचा दिया और जल्दी ही उन्होंने शहर के बीचों बीच एक बड़ी हवेली बनाई। हरिदास और कमलनाथ व्यापार बढ़ाने में जुटे रहे, जबकि विष्णुदास और देवनाथ ने धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन किया। समय के साथ उनके पास कई फैक्ट्रियां, गाड़ियां और बड़ी संपत्ति हो गई। जो परिवार कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था, अब एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य का मालिक बन गया था। यह सिर्फ मेहनत या बिजनेस आइडिया का परिणाम नहीं था। मां लक्ष्मी ने परिवार को धन और संपत्ति से भरपूर कर दिया था। अर्पण उत्सुकता से अगले दिन फिर से दादाजी के पास आया और बोला, फिर क्या हुआ दादाजी? आपके पिताजी कहां गए थे, कुछ पता चला? कुछ सालों बाद जब तुम्हारे पिताजी का जन्म हुआ, अचानक एक दिन दादा बनने की खबर सुनकर पिताजी वापस लौट आए। उनके लौटने पर पूरा परिवार हैरान था। इतने सालों तक वे कहां रहे, इसका किसी को कुछ पता नहीं था। विष्णुदास ने गहरी सांस ली और फिर बोले, पिताजी के लौटने के कुछ ही दिनों बाद एक रात उनके सपने में मां लक्ष्मी फिर से प्रकट हुई। उन्होंने देखा कि मां लक्ष्मी नाराज होकर घर से जा रही हैं। पिताजी ने घबराकर उनसे अपनी भूल के लिए माफी मांगी और उन्हें रुकने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा, तुमने चालाकी से मुझे घर में रोके रखा है, लेकिन अब तुम लौट आए हो, अब मुझे भी जाना होगा। दादाजी ने माता लक्ष्मी से कहा, जितने दिन मैं घर से बाहर था, मैं नियम पूर्वक आपकी आराधना करता रहा और पीपल पर जल चढ़ाना नहीं भूला। मैंने जो किया अपने परिवार की भलाई के लिए किया। उनकी बातें सुनकर मां लक्ष्मी कुछ शांत हुई और बोली, तूने और तेरे परिवार ने सच में मेरी पूजा और सेवा मन से की है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मैं रूठ जाऊं। इसीलिए जाते जाते मैं तुम्हें एक वरदान दे सकती हूं, तुम जो चाहो वो मांग लो। फिर उन्होंने क्या मांगा दादाजी? पिताजी को समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या मांगना चाहिए, इसलिए उन्होंने मां लक्ष्मी से कहा,
मां, मुझे सोचने का समय दीजिए। मैं अपने परिवार से सलाह करके कल आपको अपना उत्तर दूंगा। मां लक्ष्मी ने यह सुनकर सहमति दी और चली गईं। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी ने हम सबको अपने सपने के बारे में बताया। घर में सभी लोग सोचने लगे कि आखिर मां लक्ष्मी से क्या वरदान मांगा जाए। हम चारों भाइयों ने अलग अलग सलाह दी। हरिदास ने कहा, पिताजी सोना चांदी मांग लो, हमारे पास जितना ज्यादा धन होगा उतना ही अच्छा होगा। दूसरा भाई बोला, नहीं, अनाज के भंडार मांग लो, इससे हमारा घर कभी खाली नहीं रहेगा और कभी भूखे नहीं रहेंगे। ये सुनकर देवनाथ भैया बोले, भाई दोनों अच्छे हैं, लेकिन पिताजी जो भी मांगेंगे वही सही होगा। तभी तेरी दादी जानकी ने गंभीर होकर कहा, पिताजी हम चाहे कितना भी धन कमा लें, लेकिन अगर परिवार में प्रेम और एकता ना हो तो वो सब व्यर्थ है। आप मां लक्ष्मी से यही मांगिए कि हमारे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे। तेरी मां की बात सबको बहुत पसंद आई। पिताजी को भी यह सुझाव सही लगा। अगली रात जब मां लक्ष्मी फिर से पिताजी के सपने में आईं, तो पिताजी ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे सोने चांदी या धन दौलत की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बस यही वरदान मांगता हूं कि हमारे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे और हम आपकी पूजा सच्चे मन से करते रहें। माता लक्ष्मी ने दादाजी की प्रार्थना सुनकर कहा, सत्यवान, तुमने बुद्धिमानी से वरदान मांगा है। प्रेम और भक्ति से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मैं तुम्हारे परिवार में हमेशा प्रेम और समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखूंगी, क्योंकि तुमने मेरे प्रति सच्चे मन से सेवा की है। मां लक्ष्मी की बात सुनकर पिताजी के चेहरे पर संतोष था। जैसे ही मां लक्ष्मी जाने लगी, उन्होंने एक पल के लिए मुड़कर देखा और फिर कहा, मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी। और उस दिन से मां लक्ष्मी ने हमेशा के लिए हमारे घर में निवास कर लिया। अर्पण ये सुनकर बोला, दादाजी, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा में भाग ना लेकर मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। अब मुझे समझ आ गया कि पूजा पाठ कितना जरूरी है। विष्णुदास भी मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल सही बेटा, मेरे पिताजी तो अब नहीं रहे, लेकिन आज भी हम उस पीतल की विष्णु जी की मूर्ति की पूजा करते हैं जो उन्हें उस साधु ने दी थी। और वो लक्ष्मी जी की मूर्ति जो कभी कन्या के रूप में हमारे घर आई थी, आज भी हमारे पूजा घर में विराजमान है। अर्पण ने कहा, हमारे परिवार की ये कहानी सुनकर मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई है दादाजी। अब मैं जीवन में कभी भी मां लक्ष्मी का अनादर नहीं करूंगा और सच्चे मन से उनकी पूजा करूंगा। जमालपुर नाम के गांव में हरिया अपनी 8 साल की विकलांग बेटी तारा के साथ रहता था। तारा के जन्म के 1 साल बाद ही उसकी मां का देहांत हो गया था। ऐसे में घर और बेटी की सारी जिम्मेदारी हरिया पर ही थी। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करके जैसे तैसे अपना घर चलाता था, लेकिन कुछ समय पहले वो फैक्ट्री बंद हो गई, जिससे हरिया की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन उसने अपनी बेटी तारा से कुछ नहीं कहा। हमेशा की तरह वो उसी समय घर से बाहर चला जाता और शाम को लौट आता। किसी दिन उसे कहीं काम मिलता तो किसी दिन खाली हाथ ही लौटना पड़ता। ऐसे में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उसके लिए मुश्किल था। एक दिन हरिया एक मिठाई की दुकान के पास खड़े होकर मन ही मन सोच रहा था, कई दिनों से तारा लड्डू लाने को बोल रही है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं अपनी बच्ची को एक लड्डू खिला सकूं। कितना अभागा बाप हूं मैं। हरिया बड़े दुखी मन से घर आता है और तारा को आवाज लगाता है, तारा बेटी, तारा कहां है मेरी लाडली। तभी तारा बैसाखी के सहारे घर से बाहर आती है। अरे बाबूजी, आप आ गए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूं। तारा हरिया को पानी देती है। हरिया बड़े दुखी मन से कहता है, मुझे माफ करना बेटी, आज भी मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाना भूल गया। तारा मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं बाबूजी, फिर कभी ले आना। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप आराम कर लीजिए। हरिया बोला, बेटी, कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार आने वाला है, तब मुझे बोनस मिलेगा, तो उसी बोनस से मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक और तुम्हारे पसंद के गर्मा गर्म मोतीचूर के लड्डू ले आऊंगा। दूसरे दिन सुबह भी हरिया तय समय पर घर से निकल जाता है। तब तारा घर में लगी माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, मां, मेरे पिताजी मुझे दुखी नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो पता है कि उनकी फैक्ट्री बंद हो गई है। मां, मेरे पिताजी को कोई काम दिला दो।
भले ही हरिया ने तारा को अपने काम छूटने के बारे में नहीं बताया था, लेकिन तारा को अड़ोस पड़ोस से सब पता चल चुका था। तारा की आंख भर आती है। उसे पता था कि बड़ी मुश्किल से कभी उसके पिता को दिहाड़ी मजदूरी का काम मिलता है तो 2 पैसे हाथ आते हैं, जिससे बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती है। हरिया बाजार में खड़े होकर सोच रहा था। वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बाजार में हर ओर दिवाली की चहल पहल है। सभी कुछ न कुछ खरीद रहे हैं। सोचा था कुछ अच्छा काम मिल जाएगा तो तारा के लिए सुंदर सी फ्रॉक और लड्डू खरीदूंगा, लेकिन लगता है हमारी दिवाली ऐसे ही जाने वाली है। ये सोचते सोचते बड़े उदास मन से हरिया अपने घर की ओर चल पड़ता है कि तभी उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर पड़ती है, जिसके आगे एक सुंदर सी फ्रॉक लगी हुई थी। वो उस फ्रॉक को देखकर वहीं रुक जाता है और सोचता है, अरे वाह, कितनी सुंदर है ये फ्रॉक। इसमें तो मेरी तारा बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखेगी। काश कि मैं उसके लिए फ्रॉक खरीद पाता। हरिया फ्रॉक को देखते हुए सोच ही रहा था कि तभी दुकान का मालिक बाहर आया। अरे कौन हो तुम और इस तरह फ्रॉक को क्यों देख रहे हो? जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही है। हरिया ने दुकानदार की बात सुनकर कहा, अरे नहीं सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन चोर नहीं हूं। ये फ्रॉक मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए अपनी बेटी के लिए देख रहा था। वैसे सेठ जी, कितने की है ये फ्रॉक? सेठ बोला, यह तुम्हारी औकात के बाहर की है, अब जाओ यहां से। हरिया मन मायूस कर वहां से चला जाता है। वो दिन भर काम ढूंढता रहा, लेकिन उसे उस दिन भी कोई काम नहीं मिला। देखते देखते शाम हो गई। उसने अपनी जेब टटोली तो देखा कि जेब में सिर्फ 2 रुपए ही बचे थे। हरिया ने मन ही मन सोचा, अरे अब तो मेरे पास सिर्फ 2 ही रुपए बचे हैं। घर में राशन भी खत्म होने वाला है, मुश्किल से कल तक का राशन बचा होगा। हे ईश्वर, मुझे भूखा रख लो, लेकिन मेरी बेटी को भूखा मत रखना। हरिया बड़े उदास मन से घर आता है तो देखता है तारा उसी का इंतजार कर रही थी। हरिया ने तारा से कहा, अरे बेटा, लगता है तुम मेरी ही राह देख रही थी। हाँ बाबूजी, आज आपको आने में देर हो गई। लेकिन बाबूजी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या परेशानी है, बताइए ना मुझे। अरे कुछ नहीं बेटी, बस पेट में दर्द हो रहा है, आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा। बेटा तुम खाना खा लो, मैं आज नहीं खा पाऊंगा। हरिया तारा को 2 रोटी बनाकर खिला देता है और फिर सोने चला जाता है। तब तारा फिर मां लक्ष्मी की तस्वीर के पास जाती है और कहती है, मां, मुझे पता है कि बाबूजी झूठ बोल रहे हैं। उनके पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है। मुझे भूखे ना रहना पड़े इसलिए खुद भूखे रह जाते हैं। मेरे पिताजी ने आपका क्या बिगाड़ा है मां? मां, उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? बस मां, अब और नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। तारा रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह तय समय पर फिर से हरिया घर से निकल जाता है और उसी दुकान के सामने से गुजर रहा होता है जहां सुंदर सी फ्रॉक लगी हुई थी। उस फ्रॉक को देखकर वो फिर से वहीं रुक जाता है और सोचने लगता है, हे भगवान, आज तो कोई काम दिला दो। मैं अपनी बेटी की फ्रॉक ना सही, कम से कम लड्डू तो खिला दूं उसे। कल दिवाली है, क्या मेरे घर में दीप भी नहीं जलेगा? हरिया सोच ही रहा होता है कि तभी दुकान के अंदर से दुकान का मालिक तेजी से बाहर आता है। उसके पास एक काले रंग का बैग था जो जल्दीबाजी में वहीं गिर गया, लेकिन सेठ को उसका ध्यान नहीं रहा और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। हरिया ने बैग उठाया और खोलकर देखा तो वो पैसों से भरा था। हरिया मन ही मन सोचने लगा, अरे ये क्या, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। इससे तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं बेटी के लिए कई कपड़े खरीद सकता हूं और ढेर सारी मिठाइयां भी, फिर भी बहुत सारे पैसे बचे रह जाएंगे। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये किसी और की मेहनत की कमाई है। सेठ जी को पैसों की जरूरत होगी, मुझे उनके पैसे लौटा देने चाहिए। ये सोचकर हरिया सेठ को ढूंढने चल पड़ता है। काफी ढूंढने के बाद भी सेठ जी उसे नहीं मिलते तो वो फिर वापस उनकी दुकान के पास आ जाता है, लेकिन देखा तो दुकान बंद हो गई थी। अरे ये क्या, दुकान तो बंद है, अब मैं क्या करूं? कहां ढूंढूं सेठ जी को? ये सोचते हुए हरिया दूसरे रास्ते से चल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद वो देखता है कि सेठ जी की कार खड़ी हुई थी। वो सोचता है, अरे ये तो सेठ जी की ही कार है, मैं यहीं रुकता हूं, वो यहां जरूर आएंगे। ये सोचकर वो कार के पास खड़ा रहता है कि तभी उसकी नजर सेठ जी पर पड़ती है
उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी थी और दोनों काफी दुखी नजर आ रहे थे। हरिया को लगा कि पैसों की वजह से ही वो दुखी होंगे। वो बैग लेकर सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे गलत मत समझिए, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए। आप जल्दी जल्दी में जा रहे थे तो आपका ये बैग गिर गया। जब तक मैं आपको ये देता आप कहीं चले गए। मैंने आपको बहुत ढूंढा लेकिन आप मुझे नहीं मिले। ये लीजिए सेठ जी, आपके पैसे। सेठ की पत्नी रोती हुई बोली, हम इस पैसे के लिए नहीं रो रहे, बल्कि अस्पताल में हमारा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। हरिया ने पूछा, क्यों, क्या हुआ उसे? सेठ ने बताया, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो बुरी तरह से घायल है, उसे खून की जरूरत है। हम दोनों में से किसी का भी खून उससे नहीं मिलता। एक आदमी उसे खून देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसने मुझसे बहुत सारे पैसे मांगे। ये पैसे मैं उसी को देने के लिए ला रहा था, लेकिन जब मैं यहां पहुंचा तो मेरा बैग गायब था। वो आदमी बिना खून दिए ही चला गया। अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सेठ जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके बेटे को खून दूंगा, आप मेरी जांच करवा लीजिए। हरिया को लेकर सेठ जी अंदर जाते हैं और उसके खून की जांच करवाते हैं तो उनके बेटे से उसका खून मैच हो जाता है। इसके बाद हरिया अपना खून सेठ जी के बेटे को दे देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। डॉक्टर बाहर आकर सेठ जी से कहता है, शुक्र है सही समय पर खून मिल गया, अब वो खतरे से बाहर है। सेठ ने हरिया से हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुम ये सारे पैसे रख लो। हरिया बोला, अरे नहीं सेठ जी, मैं ये पैसे लेकर क्या करूंगा? मैं ये नहीं ले सकता। एक इंसान होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था। मुझे खुशी है कि आपका बेटा खतरे से बाहर है। सेठ फिर बोला, नहीं हरिया, ये पैसे तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूं वो कम है। सेठ जी हरिया को पैसे लेने के लिए बहुत जिद करते हैं, लेकिन हरिया नहीं मानता और अपने घर को लौट जाता है। हरिया चलते हुए मन में सोचता है, हे भगवान, आज तो दिवाली है, शाम होने को है, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। आज के दिन भी मेरे घर में कुछ नहीं पकेगा, मैं अपनी बेटी को कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा। ये सोचते हुए दुखी मन से जैसे ही हरिया अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर रोशनी से जगमगा रहा था। ढेर सारे दीप जल रहे थे और तरह तरह की लाइटें भी लगी थी। फिर अपनी बेटी को देखा तो उसने वही फ्रॉक पहन रखी थी जो उसने उस दुकान पर देखी थी। हरिया खुशी से बोला, अरे बेटी, ये क्या, ये फ्रॉक तुम्हें किसने दी और घर में इतने सारे दिए और लाइट? पापा, सब हमें उन सेठ जी ने दिया है जिनके यहाँ आपको नई नौकरी मिली है। तभी सेठ जी और उनकी पत्नी वहां आते हैं। हरिया, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? ये तो आपका मुझ पर एहसान होगा सेठ जी। नहीं हरिया, तुम जैसे ईमानदार लोगों की तो हमें जरूरत है। मुझे माफ करना, उस दिन मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आया था। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सेठ जी। कल से काम पर आ जाना, आज अच्छे से अपनी बेटी के साथ दिवाली मनाओ। तुम्हारी वजह से ही आज हमारे घर भी दिवाली मन रही है, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहते। कल हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी और उनकी पत्नी वहां से चले जाते हैं। तारा हरिया को बताती है, बाबूजी, आज तो मैंने बहुत लड्डू भी खाए और दूसरी मिठाइयां भी खाई। हरिया सोचता है, चलो भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। अब हरिया अपनी बेटी के साथ खुशी से रहने लगा। उसे सेठ जी इतने पैसे देने लगे कि उसे कोई तकलीफ नहीं होती। तारा स्कूल जाने लगी और बड़ी होकर पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी भी करने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे।